दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा कि अगर आप हाउस रेंट पे नहीं करते हो फिर भी आप एचआरए डिडक्शन को क्लेम करके अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं और साथ ही इनकम टैक्स भी पे करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हाउस रेंट पे करना और इनकम टैक्स भी पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप हाउस रेंट पे करते हो तो कैसे उस अमाउंट को आप एचआरए डिडक्शन में क्लेम करके अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के तौर पे ये देखेंगे कि कैसे आप अपना एचआरए कैलकुलेट कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा कि अगर आप अपना हाउस रेंट पे नहीं करते हो फिर भी आप इस एचआरए डिडक्शन को क्लेम करके अपना इनकम टैक्स कम कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब है हम 3 कैलकुलेशंस करेंगे और उसमें से जो सबसे कम होगा वो होगा हमारा एचआरए अमाउंट। तो सबसे पहली चीज जो है वो है एक्चुअल एचआरए अमाउंट रिसीव्ड एनुअली। इसका मतलब जो आपके पे स्लिप में एचआरए अमाउंट होता है, जो हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट होता है, उसे हमें लेना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है वो है एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जो आप अपना रेंट भरते हो हर महीने और जो आपकी बेसिक सैलरी है वो माइनस की जाएगी एक्चुअल रेंट से। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि जो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी इसका कैलकुलेट करना होगा, या फिर अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी होगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। समझिए अजय शर्मा जो हैं वो रहते हैं न्यू दिल्ली में, जो कि मेट्रो सिटी है। उनका जो रेंट है वो है 10,000 रुपये महीना। बेसिक सैलरी जो है वो है 30,000 रुपये महीना और एचआरए अमाउंट जो उनको मिलता है वो होता है 13,000 रुपये महीना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल एनुअल एचआरए रिसीव्ड वो होगा आपका जो 13,000 रुपये है वो मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि साल में जो है 12 महीने होते हैं। तो आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 1,56,000। दूसरी चीज है जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं वो माइनस जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है, मतलब जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हैं हर महीने 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 जो कि साल का हो जाएगा, और माइनस करेंगे हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि साल की जो है 36,000 रुपये हो जाती है 3,60,000 के हिसाब से। तो वो अमाउंट बैठता है 84,000 रुपीज का। तीसरी चीज दोस्तों ये है कि जो अजय शर्मा है वो न्यू दिल्ली में रहते हैं, जो कि मेट्रो सिटी है। तो उस पर 50% ऑफ बेसिक सैलरी लगेगा। इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि सालाना बेसिक सैलरी होगी 3,60,000 की, तो उस पर 50% होगा 1,80,000 का। तो दोस्तों हम इस तीनों कैलकुलेशंस में ये देखते हैं कि सबसे कम जो है वो है 84,000 रुपीज का, जो कि एक्चुअल रेंट माइनस जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी है वो वाला कैलकुलेशन। तो अजय शर्मा को जो है इनकम टैक्स पे करने के समय वो एचआरए जो क्लेम कर सकते हैं वो हो सकता है मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ₹84,000। तो दोस्तों इस तरह हम अपना एचआरए अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये सैलरीड एम्प्लॉय के लिए है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो तो भी आप एचआरए डिडक्शन का फायदा उठा सकते हो और कम इनकम टैक्स पे कर सकते हो। इसके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है, जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो होगा 60,000 रुपये। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें इन अमाउंट पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वादा किया था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको वो टिप बताऊंगा जिसमें अगर आप हाउस रेंट पे नहीं करते हो फिर भी आप एचआरए को क्लेम कर सकते हो। तो वो टिप ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहते हो तो उनके अकाउंट में हाउस रेंट के नाम पे थोड़ा सा डिपॉजिट कर सकते हो। वो अमाउंट आप एचआरए में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने कैलकुलेशन एग्जाम्पल में देखा, आप अपने पे स्लिप में हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट है वो यूज़ करके और बेसिक सैलरी का कंपोनेंट यूज़ करके अपना एचआरए कैलकुलेट कर सकते हो
और उतना अमाउंट एज अ HRA डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।